हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है आस्था शर्मा और पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी BLS LLB के बारे में, वो आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है उस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सबका कि आप उससे कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं और आपको मैंने अच्छे से कोर्स के बारे में समझा पाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग दैट। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आपको जानना है मेरा सफ़र कैसा रहा GLC में। सो लाइफ एट GLC या फिर एक्सपीरियंस एट GLC, तो वही बताने मैं इस वीडियो के माध्यम से आई हूँ आप सभी के पास। और मैं आपको बताऊँगी कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। वो पूरा सफ़र मैं आपके सामने डिक्टेट करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है और स्पॉन्सर्ड नहीं है। इफ़ आई कुड से दैट, स्पॉन्सर्ड क्यों होगी? GLC को किसी भी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। बट येस, आपको बताना ज़रूरी था कि ये जो भी मैं बोलूँगी वो मैं नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बोलेगा। तो राइट फ्रॉम डे वन आई टेल यू दी एक्सपीरियंस। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ऑब्वियसली आप बोर हो जाएंगे वरना। बट ठीक है, वो चुनिंदा चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में आपके शायद काम आए, अगर आप GLC को अपनी लिस्ट में देख रहे हैं या अपना वो ड्रीम कॉलेज GLC को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एडमिशन। एडमिशन कैसे हुआ था? 2013 में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं था, देयर वाज नो CET। बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे, बोर्ड्स की परसेंटेज के बेसिस पे, विच मीन्स क्लास 12th, उसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, मुझे एडमिशन मिला था। मैंने अपने बैच में हाईएस्ट मार्क्स लाए थे। और अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स आउटसाइड महाराष्ट्र होते हैं, अदर स्टेट्स, उनके 5% डिडक्ट होते थे। सो मेरे भी 5% डिडक्ट हुए थे। बट टचवुड मेरा ये ड्रीम कॉलेज था और वो मुझे मिल गया। मैंने एक्चुअली अर्जुन की तरह वो आँख पे निशाना मारना सोच लिया था कि यही वो कॉलेज होगा जो मुझे चाहिए। एंड टचवुड, गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड एंड माई फैमिली हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव व्हेन इट केम टू चूजिंग अ राइट कॉलेज फॉर मी, अ राइट इंस्टीट्यूशन फॉर मी। तो ये मैंने हासिल कर लिया क्योंकि मैंने उसके लिए उतनी शिद्दत से मेहनत की थी। एंड आई हैड ऑलवेज वर्कड हार्ड फॉर दैट। तो ये तो मिल गया, एडमिशन तो हो गया। नाउ फर्स्ट डे एट GLC, फर्स्ट डे एज इन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट जब एडमिशन के लिए मैं और मेरे पेरेंट्स आए। सबसे पहले तो मुंबई शहर की एक बहुत ही ख़ास अजीब बात है कि आपको बहुत अच्छे से अपने आप में ढाल लेता है। ये फास्ट लाइफ और ये चहल पहल आपको यूज टू बना देती है इस शहर के। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे इस शहर में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस शहर से या इस स्टेट से नहीं भी हैं, देन ऑल्सो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल हियर। एंड वो 5 साल मुझे कंफर्ट में बिताए मैंने मुंबई शहर में। खैर, तो पहला दिन था जब एडमिशन के लिए मैं गई थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, आपको पता है ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है। और जैसे दूसरे कॉलेजेस का कैंपस होता है ना, एकदम फैला हुआ एरिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। और चर्च गेट स्टेशन के बिल्कुल सामने उतरते ही ये कॉलेज आता है, शासकीय विधि महाविद्यालय, यस आई रिमेम्बर। तो जब हम अंदर गए, हम मतलब मेरे पेरेंट्स और मैं, तो बिल्डिंग इतनी अपीलिंग नहीं थी। तो मैं थोड़ा ना डिसअपॉइंट हो गई थी। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि यार, सबका सपना होता है ना कि अच्छा कॉलेज मिले, एकदम ऐसी वो वाइब्स चाहिए होती हैं जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं। तो वैसा कुछ था नहीं, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी कि यार अब क्या होगा। बट ठीक है, जब हम एडमिशन के लिए गए, बैठे क्लासरूम में, बेंचेस और चेयर्स देखी तो थोड़ा पुराने ज़माने की थी। ऑफ कोर्स इट इज़ एशियाज़ ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज, तो थोड़ा टच तो मिलना ही था ना। खैर, तो मेरे पापा ने उस वक्त मुझे एक बात कही थी जिसके लिए मैं अभी भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, ऐसी टीचिंग के लिए। तो उन्होंने क्या बोला था कि क्योंकि उन्होंने सेंस कर लिया था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सभी चीज़ें कुछ फैंसी नहीं थी, कुछ ऐसे ग्लिटरिंग नहीं थी। बट मेरे पापा ने मुझे उस वक्त कहा था कि बेटा, तुम इस वक्त
इन बेंचेस की एंड चेयर्स की पॉलिशिंग पर मत जाओ, मगर तुम ये सोचो कि आज से 5 साल बाद तुम यहाँ से, इस इंस्टीट्यूशन से कितनी पॉलिश होकर निकलोगी, कितनी निखर कर निकलोगी। तो वो चीज़ को मैंने अपने अंदर इनहिबिट कर लिया और अपने अंदर एक तरह से वो मोटिवेशनल चीज़ ले ली, वो इनकरेजिंग चीज़ मैंने समझ ली कि ओके, दिस विल बी द कैच। अब मुझे यहाँ से कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा निखर के निकलना है। और आई थिंक अगर स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में ये बता दिया जाए कि वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन जिसमें आप आ रहे हैं, देन इट बिकम्स रियली ईजी, the life, the culture becomes really easy to follow. तो ये तो था एडमिशन का प्रोसेस। एडमिशन हुआ, लेक्चर्स अटेंड किए। लोकेशन की बात करते हैं कॉलेज की। मैंने आपको बता दिया चर्चगेट स्टेशन के एग्जैक्ट सामने है और रोड क्रॉस करते ही आता है द फेमस, द वेरी ब्यूटिफुल मरीन ड्राइव। रात को तो और खूबसूरत लगता है वो क्वींस नेकलेस जब आप देखते हैं, उसका वो दृश्य जो है, व्हेन यू विटनेस इट, इट्स ब्यूटिफुल। अभी तो आप खैर गूगल पे ही देखते होंगे या किसी ऐसे ऑनलाइन पोर्टल पे, मगर विटनेसिंग इट योर सेल्फ इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। खैर लोकेशन की बात नहीं, काम पे चलते हैं ज़रा, काम की बात पे। एलुमनाई की बात करते हैं। एलुमनाई इज, जितनी बात करूँ, जितनी अच्छाइयाँ गिनवाऊँ, दैट वुड बी लाइक सूरज को दिया दिखाना। क्योंकि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट, इतने एमिनेंट जुडिशरी के लोग, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ हाई कोर्ट, इतने बड़े बड़े लोग, इतने एमिनेंट लोग हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हैं, हमारे कॉलेज के एलुमनाई हैं। और उसी एक कॉलेज में, उसी सेम इंस्टीट्यूशन में जब आपका नाम आएगा उनके साथ, इट विल बी अ फीलिंग ऑफ प्राइड। मैं आपको बता रही हूँ। तो वो अलग से एक आप में आ जाएगा वो वाइब, वो ऑप्टिमिज्म कि अरे हमारा भी नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, हम भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं। इजंट दैट वंडरफुल? एलुमनाई, फैकल्टी, जो आपको पढ़ाते हैं वो लोग इतने लर्नेड हैं। ऑफ कोर्स दे आर ऑथर्स ऑफ लॉ बुक्स, मतलब जो किताबें हमारे ही कॉलेज नहीं बल्कि दूसरे कॉलेज भी रेफर करते हैं, उनको उन लोगों ने लिखी हुई है जो आपको पढ़ा रहे हैं। आई मीन, इफ यू हैव एनी डाउट्स, द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। पीठा वाला सर ले लीजिए, दासवानी सर ले लीजिए, मोकल सर ले लीजिए। आई मीन, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक each and everybody's name, but I have to take a few names. So that experience is also something of another level, कि जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं, आप पूछ सकते हैं कि यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एंड ऑल दैट। तो फैकल्टी, एलुमनाई, लोकेशन, देन कमिटीज़। आपको पता है कि हर कॉलेज में कमिटीज़ होती हैं, हमारे कॉलेज में भी कमिटीज़ हैं। प्लेसमेंट कमिटी है, लियो क्लब है, रोड ट्रैक क्लब है, स्पोर्ट्स कमिटी है, कल्चरल कमिटी है, मूड कोर्ट एसोसिएशन है। सो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ वेरियस कमिटीज़। कोई भी कमिटी जिसमें आप जाना चाहते हैं, एलुमनाई एसोसिएशन, मैगजीन कमिटी, ये सब बहुत सारी कमिटीज़ हैं। मूड कोर्ट एसोसिएशन में फॉर एग्जांपल, इस कमिटी में आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है लिटिगेशन का, कि आप कैसे प्लीड करने वाले हैं कोर्ट्स में, कैसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो सब कुछ, वो पूरा प्रोसेस, एक तरह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है आपको इस कमेटी में मिलता है। और ऐसे ऐसे आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आप कौन सी कमेटी का पार्ट बने। अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं तो देयर इज़ कल्चरल कमेटी, म्यूज़िक क्लब। देन कुछ लैंग्वेज स्पेसिफिक भी कमिटीज़ हैं, जैसे कि मैं बज़ में उर्दू की मेंबर थी क्योंकि मैं उर्दू बोलने की शौकीन हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं विच आपकी पर्सनालिटी को निखारती हैं। वो आपकी पर्सनालिटी में जो चेंज दिखता है वो आपको बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे ही दिख जाता है। तो ये हो गया कमिटीज़ के बारे में। देन ऑब्वियसली लाइफस्टाइल जो है वो मुंबई का, बॉम्बे का, वो थोड़ा फास्ट है, मगर ठीक है, टाइम इज़ मनी एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो वो आपको वक्त की अहमियत जो है वो ये कॉलेज, वो ये शहर बता देता है। साथ साथ मैं शहर की भी तारीफ़ कर रही हूँ बिकॉज ये कॉलेज इसी शहर में है, तो बताना तो बनता ही है डेफिनेटली।
then your colleagues are also, your college mates are also equally good, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपका एडमिशन हुआ है वैसे ही उनका एडमिशन हुआ है. एक बात कहना चाहूँगी कि सिंस अब एंट्रेंस टेस्ट हो गया है, पहले मेरे टाइम में बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था या होता था. तो ऐसा कुछ नहीं कि कंपटीशन तब ज़्यादा था, अब कम हो गया या अब ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि रूल तो सबके लिए इक्वल ही था ना. अगर पहले भी लोग 12th के बेसिस पे ही आते थे और अब सभी लोग एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आ रहे हैं, सो दैट रूल ऑफ इक्वालिटी जिसे कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ की जाती है. तो ऐसा नहीं है कि मेरा ऐसे हो रहा है एडमिशन, आपका वैसे होगा. तो यू आर नॉट लैगिंग बिहाइंड और लूजिंग आउट एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू द एडमिशन प्रोसेस. तो ये था उसके बारे में. देन प्लेसमेंट्स. ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए इंसान कॉलेज चूज़ करता है कि कितना हम कमाने वाले हैं, क्या हम बनने वाले हैं, सो इसका एक एक अलग रेपुटेशन, एक अलग ब्रांड इमेज है इस कॉलेज की. और वो डेफिनेटली वो आपको पता चलती है जब आपका रिक्रूटमेंट होता है. वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम पे कुछ कुछ कंपनीज, कुछ कुछ लॉ फर्म्स ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती हैं स्पेसिफिकली कभी कभी कि आप जीएलसी ग्रेजुएट होने चाहिए, तब हम आपको रिक्रूट करेंगे, एज इन तब आपका एप्लीकेशन आपके आगे आगे प्रोसेस होगी. सो तब आपको ऐसे रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मैं जीएलसी से था या थी कि मेरा मैं एटलीस्ट वो पहला कदम उठा पाई, बट अदरवाइज तो मैं अप्लाई ना कर पाता या कर पाती. सो दैट गिव्स यू एन एडेड एडवांटेज, चेरी ऑन द केक, कि ठीक है यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ जीएलसी. देन मैंने आपको बताया ये ब्रांड इमेज लोगों के आगे भी बहुत अच्छी बन जाती है कि अरे आप जीएलसी से हो, वाओ. अब जैसे कि आपने ही मुझसे पूछ लिया कि अपना एक्सपीरियंस बताइए. So yes, it gives you a sense of pride. It gives you that moment कि अरे यार हम इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो आपको अच्छा लगेगा. देन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, सरकारी है, तो खर्चा आपको पता है नेग्लिजिबल. आई कुड एक्चुअली से दैट नेग्लिजिबल, क्योंकि 5 साल में जो खर्चा होता है वो आप बहुत ही कम समय में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने टैलेंट से वो सारा वो भरपाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं भी लॉसेस में नहीं जाएंगे. डेफिनेटली अब फ़ी तो हर जगह पे करनी पड़ेगी ना, बट इट बीइंग अ गवर्नमेंट कॉलेज द फ़ी इज़ वेरी अफोर्डेबल. ठीक है, तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज. तो बेसिकली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये सारी चीज़ें थी जो अपील कर रही थी, जो अट्रैक्ट कर रही थी मुझे, और आप में से भी बहुत लोगों को इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसकी वजह से आप इस कॉलेज में जाना चाह रहे हैं. मगर इस कॉलेज में एंट्री करने का जो तरीका है वो आपको पता है. आपको करनी है पढ़ाई, जो कि मुझे पता है आप अभी से ही स्टार्ट कर चुके होंगे, और डेफिनेटली अच्छे से मार्क्स लाएंगे. और अगर ये आपका ड्रीम कॉलेज है तो आई वुड प्रे कि आपको ये मिले, आपको ये हासिल हो. क्योंकि अगर आपने सोच लिया है देन ट्रस्ट मी, पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. क्योंकि द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ मीन्स आई एम पॉसिबल. तो अगर आप एक बार सोच लें कि आपको ये चाहिए, तो जैसे कि मूवीज़ में कहा गया है कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी. सो यस, ऐसे ही है कि इफ़ यू थिंक अबाउट दैट यू विल गेट इट. इट्स नॉट लाइक दैट. और मैंने आपको इसकी एडवांटेजेस तो बता ही दिए. मतलब यू गेट टू लर्न अ लॉट. आपको इंटर्नशिप्स करने का बहुत अच्छी अच्छी जगह मौका मिलता है बिकॉज यू आर फ्रॉम जीएलसी. तो वो एक इम्पैक्ट आ जाता है. हालांकि ऐसा नहीं है कि एक बार कॉलेज मिल गया तो पढ़ाई बंद कर दो. You have to be very consistent in your performance when it comes to taking the exam या फिर practicals, सब कुछ written, practical, वाइवा, सब कुछ में आपको you have to maintain that balance. क्योंकि बुलंदियों तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, बुलंदियों पे ठहरना बड़ी बात है. तो अगर आपको ये कॉलेज मिल भी गया, you have to sustain your performance, your level of बीइंग देयर. तो बस यही सब कुछ था कॉलेज के बारे में. ऑफ कोर्स अगर अच्छी जॉब मिल गई तो पैकेज भी अच्छा ही होगा. तो इसी चीज़ के लिए एक अच्छा कॉलेज लेता है इंसान, ड्रीम करता है उसके बारे में. और डेफिनेटली आप भी उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं. तो यही था कुछ छोटी सी मेरी कहानी जीएलसी की. और
मैंने 5 इयर्स कोर्स किया था, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, और ये उन चुनिंदा कॉलेजेस में से एक है जो आपको BLS LLB का एक्सपीरियंस कराता है। इसमें 3 ईयर लॉ कोर्स भी होता है विच इज़ LLB, विच यू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन। हालांकि अगर आपका BLS LLB में ही एडमिशन हो जाए तो नथिंग बेटर दैन दैट, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको BLS LLB के बारे में बताया था, सिंस इंसेप्शन ही आपको it's teaching you, it's making you स्किलफुल टुवर्ड्स दिस फील्ड। आपको इसी के लिए वो प्रिपेयर करवा रहा है प्री लॉ कोर्स करा के, और आपको वो बैचलर इन लीगल साइंसेस पढ़ा के, वो सब प्री लॉ सब्जेक्ट्स। तो डेफिनेटली देयर इज़ नथिंग बेटर दैन दैट। मेरा तो ये ड्रीम कॉलेज था, टचवुड मुझे मिल गया, और अगर आपका है तो मैं यही उम्मीद करूँगी आपको भी मिले। बस उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, जिसके लिए आप वो कर ही रहे हैं, वो परिश्रम कर रहे हैं। बस सफल हो जाएं, और BEducare आपके साथ हमेशा है व्हेन इट कम्स टू टीचिंग एंड सॉल्विंग योर डाउट्स, एवरीथिंग। तो वी BEducare एज अ फैमिली विशेज यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी तो थोड़ा समय है, बट ठीक है, अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए इफ़ यू हैवेंट येट। एंड ऊपर वाले के करम से एंड आपके खुद की मेहनत से, सबकी ब्लेसिंग्स और गुड विशेस से आपको ड्रीम कॉलेज आपका मिलेगा। इफ़ दैट वाज GLC देन यू नो क्या क्या इसमें एडवांटेजेस हैं, क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको सम्मानित और महसूस करवाती हैं। तो बाकी तो यही था इस कॉलेज के बारे में, छोटी सी कहानी, जिसके लिए मैं ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम होगा। सो दिस वॉज अबाउट GLC एंड आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। क्या करना है, पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दीजिए। दूसरे अपने इस फ्रेंड्स को भी बताना है कि यार GLC की क्या वैल्यू है, तो शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, और बेल आइकॉन पे क्लिक भी करना मत भूलिएगा। सो आपको ऐसे हम नोटिफाई करते रहेंगे जब भी हम कोई अच्छी वीडियो डालेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालेंगे आपके लिए। और भी अगर आपको कोई किसी चीज़ के बारे में जानना है या जानने की इच्छा है, अगर आप वो जिज्ञासा रखते हैं, तो आप बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, एंड हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी वो चीज़ें फील हुई होंगी, या वो आपको एक्सपीरियंस समझ में आया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस एट GLC, एंड hope you're taking very good care of yourself and studying hard and smart. And till then, this is Astha Sharma signing off. See you all in the next video. And till then, take very, very, very good care of yourself. See you all. Bye-bye.